सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी बच्चों को। तो बेटा आज हम लोग भारतीय समाज में नए विचार इतिहास का एक अध्याय है, उसको पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुरु घासीदास जी के बारे में। यहाँ देखिए, ये गुरु घासीदास जी का छाया चित्र है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक और संत थे। गुरु घासीदास जी कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक और संत थे। इनका जन्म 18 दिसंबर सन 1756 ईस्वी को गिरौदपुरी गांव, जो अभी बलौदाबाजार जिला में है, ये गिरौदपुरी गांव पहले रायपुर जिला में होता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था, गिरौदपुरी गांव में 18 दिसंबर 1756 को। तपस्या के द्वारा इन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने सतनाम पंथ चलाया। गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ चलाया। गुरु घासीदास जी सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे। सत्य ही ईश्वर है कहते थे। सभी जाति और धर्म समान है। इनका विचार था कि सभी जाति और धर्म समान है, मनखे एक समान है। तो गुरु घासीदास जी की 7 शिक्षाएं इस प्रकार थी। सतनाम पर विश्वास रखना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा सेवन नहीं करना, और 7वां था वह विचार नहीं करना। ये थे गुरु घासीदास जी। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार में। तो सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। तो मैं आपको राजा राम मोहन राय जी का मैं आपको चित्र बताना चाहता हूं बेटा। ये राजा राम मोहन राय जी हैं। चित्र को ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये राजा राम मोहन राय हैं। इन्हें राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का क्या कहते हैं? अग्रदूत कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब स्थापना की? 1828 में। क्या समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस स्थापना का उद्देश्य क्या था? इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा और आडंबर दिखावा का विरोध किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1828 में हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी। उस कॉलेज का नाम है वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। कौन सी कॉलेज का? वेदांत कॉलेज का। इन्होंने एक सभा का गठन किया था। कौन सा सभा का गठन किया था? आत्मीय सभा का गठन किया था। राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा का गठन किया था। राजा राम मोहन राय जी ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। कौन सी शिक्षा का? ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने तो कलकत्ता में एक अंग्रेजी विद्यालय तक खोल दिया था। और इन सती प्रथा को रोकने में सहयोग, इन्हीं के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 को सती प्रथा को अंत कर दिया था। सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इतना राजा राम मोहन राय जी के बारे में है। अगला आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, कलकत्ता। ये भी बंगाल के थे। कौन? ये ईश्वर चंद्र कौन है? विद्यासागर जी हैं। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवाओं का पुनः विवाह का समर्थन किया था। इन्हीं के प्रयासों से सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। किनके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनके प्रयासों से ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ये नारी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने
नारी शिक्षा के लिए 1849 में कलकत्ता में एक बेथन स्कूल खोला। कलकत्ता में कौन से स्कूल खोला? बेथन स्कूल खोला। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये बेथन स्कूल क्या था? बालिकाओं का ये पहला स्कूल था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला। कौन से स्कूल? बेथन स्कूल। अब आगे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती है, तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख लीजिए। इनका छाया चित्र है ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने एक बात कही थी, कौन सी बात? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में, कहाँ पर? बंबई में 1875 में। कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। याद रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ? इनकी एक लेख है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी लेख है, इनकी रचना है। ये एक ईश्वर के पक्षधर थे। ये एक ईश्वर के पक्षधर थे और इनका विचार था, नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। अगले समाज सुधारक हैं महादेव गोविंद रानाडे। ये महादेव गोविंद रानाडे हैं। ये इनका कार्य था प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाना। महादेव गोविंद रानाडे ने क्या कार्य किया? जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी उसको प्रसिद्धि दिलाना। इस प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने जातिगत भेदभाव, जातियों में भेदभाव और छुआछूत की इन्होंने घोर निंदा की। ये थे महादेव गोविंद रानाडे जी। अगला आते हैं स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले तो इनके जन्मदिन को हम लोग, इनका जन्म दिवस कब हुआ था? 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न आता है किनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये विवेकानंद जी कौन थे? इनका मूल नाम था नरेंद्र। मूल नाम क्या था इनका? नरेंद्र था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब? 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक बार ये 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। शिकागो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उन्होंने वहाँ पर एक भाषण दिया था। क्या भाषण था? अमेरिका के भाइयों बहनों, अमेरिका के भाइयों बहनों। इतना कहते ही पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और इस भाषण ने, इस इनका लेख ने, कथन ने भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू भी कहते हैं। इनका कथन था प्रत्येक भारतीय मेरे भाई हैं। अब आते हैं सर सैयद अहमद खान। तो ये सर सैयद अहमद खान हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। इन्होंने अलीगढ़ में एक विद्यालय, एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला था, जिसे बाद में जो बाद में विश्वविद्यालय बन गया। किस नाम से? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU। अब आते हैं ज्योतिबा फुले। तो ये सर सैयद अहमद खान जी हैं, ये ज्योतिबा फुले जी हैं। तो ज्योतिबा फुले जो थे
ये माली जाति के थे। किस जाति के थे? माली जाति के थे। इन्होंने एक समाज का गठन किया था, सत्य शोधक समाज। कौन से समाज का गठन किया था इन्होंने? सत्य शोधक समाज का गठन किया था। इस समाज के माध्यम से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष और महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की थी। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की थी। ज्योतिबा फुले ने पुणे में बालिका स्कूल खोला था। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय शुरुआत की थी। किन्होंने? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री देवी फुले ने। अगले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं जन जागरण व सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। देखिए, ये गांधी जी ने इनको अपना गुरु कहा था। क्यों गुरु कहा था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी राजिम के राजीव लोचन मंदिर में सभी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया था। कहाँ पर? राजिम में। कौन से मंदिर में? राजीव लोचन मंदिर में। इसलिए इनको गांधी जी ने क्या कहा था? अपना गुरु तक कहा था। कि किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को गांधी जी ने अपना गुरु कहा था। अगले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगले हैं रमाबाई। पंडिता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमारे बापू के बारे में अगले अध्याय में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगले आते हैं रमाबाई। ये रमाबाई हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती। इनको किसकी उपाधि दी गई थी? पंडिता और सरस्वती की। किनको उपाधि दी गई थी? रमाबाई को किसकी उपाधि? पंडिता और सरस्वती की। इन्होंने शारदा सदन आश्रम और विद्यालय की शुरुआत की थी, खोला था। इसमें इन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन और आश्रम और विद्यालय की इन्होंने शुरुआत की थी। अब आते हैं, एक व्यक्ति थे बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की थी। किसने मांग की थी? बहराम जी मालाबारी ने। इस मांग के बाद एक अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? शारदा एक्ट 1929 का अधिनियम पारित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है बेटा, शारदा एक्ट 1929 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था? बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। अब विवाह की आयु न्यूनतम कितनी वर्ष तय की गई? 14 वर्ष तय की गई। इस शारदा एक्ट 1929 जो अधिनियम है, ये प्रश्न पूछता है, शारदा एक्ट 1929 का अधिनियम किससे संबंधित है? उत्तर है बाल विवाह से संबंधित है। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? 14 वर्ष तय की गई थी, जिसको आजादी के बाद लड़का के लिए 21 वर्ष तय हुआ और लड़की के लिए 18 वर्ष। अभी आजादी के बाद जिस लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से है और लड़का आयु 21 वर्ष है। अगले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा विवाह हेतु अथक प्रयास किया था, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराया था। इन्होंने? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी ने। महाराष्ट्र में हुए पंडित विष्णु शास्त्री जी ये स्वयं एक विधवा से क्या किए थे? विवाह किए थे। अब पढ़ते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ये महाराष्ट्र के थे। इन्होंने इंग्लैंड में, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने इंग्लैंड में कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी शिक्षा? कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। भारत के संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये कौन थे? आप पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका एक विचार था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। इन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया।